हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। स्वागत है आपका आपके चैनल वेल जनरेटर में, जहां हम सीखेंगे आज चार्ट को सिंपल तरीके में कैसे पहचानें कि चार्ट बुलिश बन रहा है या बियरिश बन रहा है। मतलब आज हम सीखेंगे चार्ट में हम पहचानेंगे कि कोई चार्ट टर्निंग टू बुलिश हो रहा है या टर्निंग टू बियरिश। टर्निंग टू बुलिश मतलब कि कोई चार्ट बुलिश ट्रेंड में जा रहा है या फिर कोई जो चार्ट है आपका वो बियरिश ट्रेंड में जा रहा है। टर्निंग टू बियरिश हम किसी भी चार्ट को देखकर इजी वे में कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चार्ट टर्निंग टू बुलिश है या टर्निंग टू बियरिश है। सिंपल वे में हम किसी भी चार्ट को देख के पहचान सकते हैं और सिंपल सा एक स्ट्रेटजी यूज करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कोई चार्ट बियरिश है या बुलिश। बहुत सिंपल टेक्निक है और ये चार्ट में कैसे वर्क करता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक का चार्ट मैंने ओपन किया, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी या फॉरेक्स, किसी में भी इसको आप यूज करके देख सकते हैं। ये आपको क्या बताएगा कि कोई चार्ट कब बुलिश बन रहा है, कब बियरिश बन रहा है, और आप उसको कंटिन्यू बैक टेस्ट करके प्रैक्टिस करके उसे आप और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस चार्ट में हम बेसिकली क्या देखेंगे, जनरली होता क्या है कि जो बुलिश और बियरिश टर्म है उसके कई सारे डेफिनेशन है। अगर मैं एकदम सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो बुलिश का मतलब क्या है कि कोई भी प्राइस कल जहां क्लोज हुआ था उसके ऊपर अगर क्लोज होगा आज का प्राइस, तो मतलब प्रीवियस डे से आज की जो क्लोजिंग है ऊंचा ऊपर में है, तो वो क्या है, बुलिश है। सिंपल सी बात है। सिमिलरली बियरिश कब कोई माना जाएगा कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग से आज की जो क्लोजिंग है वो लोअर साइड में है। मतलब कल अगर कोई चीज़ 100 रुपये में थी, आज अगर 90 रुपीज़ में क्लोज हो रही तो वो बियरिश है। कोई चीज़ कल 90 रुपीज़ की थी, आज 100 में क्लोजिंग हो रही है, इट मीन्स वो बुलिश है। मतलब कोई प्रीवियस डे से ज़्यादा में क्लोज हुआ आज तो वो बुलिश है, और कोई प्रीवियस डे से कम में क्लोज हुआ तो वो बियरिश। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसके अलावा हम एक इंडिकेटर से देख के टर्निंग टू बुलिश का मतलब होता है कि टर्निंग टू बुलिश मतलब कोई चार्ट अब बुलिश बन रहा है या बुलिश बनने की कोशिश कर रहा है। मतलब उसके बाद अगर उसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो वो कंटिन्यू ऊपर का मूव दिखा सकता है। सिमिलरली और कोई चार्ट टर्निंग टू बियरिश हुआ, ठीक है, टर्निंग टू बियरिश हुआ तो कंटिन्यू वो डाउन साइड का मूव हमको दिखा सकता है। तो कैसे देखना है उसको, हम सिंपल हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को देखने के लिए एक सिस्टम होता है, एक टूल होता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर को यूज करेंगे। एक तो सिंपल सा जो टूल है, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम, अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसे यूज कर सकते हैं, बट हम इसे 1 डे टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, डेली टाइम फ्रेम। हम टूल की बात करें तो टूल में आप जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो आप यूज कर रहे हैं 20 में, ओनली वन इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं 20 में, ठीक है। ये कोई बाइंग सेलिंग स्ट्रेटजी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप इसके बेसिस से बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं और बहुत सारा प्लान कर सकते हैं बाइंग सेलिंग का भी, वो हम बाद में देखेंगे। बट आज हम इतना ही सीख रहे हैं कि किसी चार्ट को देख के मैं कैसे बोलूँ कि ये चार्ट टर्निंग टू बुलिश है या टर्निंग टू बियरिश। मतलब अब इसमें बियरिश मूवमेंट आने वाला है या इस चार्ट में अब बुलिश मूवमेंट आने वाला है, वो कैसे मैं डिसीजन ले सकता हूँ एक सिंपल वे में। तो उसके लिए सिंपल है कि आप डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर रहे हैं और टूल जो यूज कर रहे हैं 20 का टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि प्राइस, कोई भी जो प्राइस की क्लोजिंग है, प्राइस की हमको क्या देखनी है, क्लोजिंग देखनी है। आपको प्राइस की क्लोजिंग देखनी है और टू कंटिन्यू जो क्लोजिंग है, जो टू कंटिन्यू क्लोजिंग होगी बैक टू बैक, वो आपकी अबव 20 में होनी चाहिए, जिसमें पहला जो प्राइस है वो क्रॉसिंग 20 में होना चाहिए। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि अब इसे काउंट कब करोगे आप, 1 टू काउंट करोगे क्रॉसिंग 20 में। तो ये दो कंडीशन को ध्यान में हमको रखना है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी मैंने यहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन किया हुआ, 1 डे टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ। तो जैसा कि
जैसा कि हमने क्या इंडिकेटर की बात कही थी, हम यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। अब उसमें हम यहाँ पे 20 की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 20, और यहाँ पे भी हम 20 मिनट 20 कर रहे हैं, और इसको हम EMA 20 EMA हमने यहाँ पे कर दिया है। ओके, और कुछ भी नहीं किया, 20 EMA का चार्ट, उसमें कोई सेटिंग नहीं, 20 EMA बस लगाया है चार्ट में। अब मैंने क्या बोला आपको कि मैंने क्या बोला कि जो भी मेरी प्राइस है वो 20 EMA को क्रॉस, जैसे सपोज ये अगर 20 EMA फॉर टाइम बिंग, कि मैंने बोला कि ये 20 EMA की लाइन है, ठीक है। अगर कोई प्राइस आज इसको क्रॉस करती है और ऊपर में क्लोजिंग हो रही है, ठीक है, और अगली बार भी इसके ऊपर ही क्लोज हो रही, तो 2 कंजिक्यूटिव प्राइस इसको माना जाएगा। मतलब हम काउंट कहाँ से करेंगे, जब कोई पहला प्राइस 20 को क्रॉस करके बनाए या 20 पर ही बनाए और उसके जस्ट ऊपर कैंडल है, तो मैं ये मानूंगा कि ये टर्निंग टू बुलिश चार्ट हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा एग्जांपल से हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी चार्ट है, अभी ये 20 EMA लगा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा कहीं पे भी मैं देख रहा हूँ चार्ट में, सपोज मैं इस जगह की बात करता हूँ, इस जगह की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है कि प्राइस यहाँ पे एक बार 20 EMA क्रॉस किया, तो यहाँ पे क्लोजिंग 20 EMA के ऊपर हुई, अगले दिन भी 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई। इसका मतलब क्या है, अब बजाज फाइनेंस का चार्ट यहाँ पे क्या हो गया है, टर्निंग टू बुलिश। इसको मैं बोलूँगा अब बजाज फाइनेंस का चार्ट क्या हो गया है, टर्निंग टू बुलिश हो गया। इसका मतलब अब इस चार्ट में बुलिश मोमेंटम हमें दिख सकता है कंटिन्यूएशन में। तो यहाँ पे देखिए अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। सिमिलरली और देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये एक कैंडल में क्लोजिंग हुई और दूसरी कंटिन्यू यहाँ क्लोजिंग हुई। इसका मतलब है कि अब प्राइस टर्निंग टू बुलिश हो, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। सिंपल सा फैक्टर है। सिमिलरली इसका उल्टा क्या होगा कि प्राइस ने 20 EMA को ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग किया नीचे, उसके अगले दिन भी इसके नीचे क्लोज हुआ, 2 दिन कंटिन्यू 20 EMA के नीचे क्लोज हो गया। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका टर्निंग टू बियरिश। ये वाला जो चार्ट हो गया ये टर्निंग टू बियरिश हो गया। तो यहाँ मतलब प्राइस में डाउनफॉल कंटिन्यूएशन में आ सकता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे देखिए ये कैंडल 20 EMA के नीचे क्रॉस करके क्लोज हुआ, अगले दिन दूसरा कैंडल 20 EMA के नीचे क्रॉस करके क्लोज हो गया। मतलब ये अब चार्ट क्या हो गया, टर्निंग टू बियरिश हो गया। तो इस चार्ट में बियरिश मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसको और आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ये वाला पहला क्लोजिंग हुआ, यहाँ पे ये कैंडल, दूसरा कैंडल, ये दोनों ही 20 EMA के ऊपर क्लोज। मतलब इसने बता दिया कि अब ये टर्निंग टू बुलिश हो गया है, मतलब इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकता है। इस चार्ट में आपको दिखेगा ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है। अब ये कब तक आएगा, कितना मूवमेंट ऊपर आएगा, ये सारी चीजें बात की बात है। बट अभी हम ये सिर्फ समझ रहे हैं कि कोई चार्ट टर्निंग टू बुलिश या टर्निंग टू बियरिश कब होता है। तो ये चार्ट हो गया टर्निंग टू बुलिश, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा और पीछे भी देख लेते हैं कहीं पे। यहाँ पे आप जैसे देखिए और पास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ आपका देखिए ये कैंडल ये क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल ये क्लोज हुआ। ये 2 कैंडल ने क्या बता दिया, 2 कंटिन्यू क्लोजिंग अबाउट 20 EMA। मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे टर्निंग टू बुलिश। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन अपसाइड का मूवमेंट आने के चांसेस है। ये हो गया टर्निंग टू बुलिश। सिमिलरली अब इधर देखें तो ये कैंडल क्लोजिंग नीचे, ये कैंडल क्लोजिंग नीचे, ये 2 कैंडल क्या बता रहा है, टर्निंग टू बियरिश। मतलब यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट आने की चांसेस है। सिमिलरली यहाँ पे 2 कैंडल क्लोजिंग हुए, ये क्या बता रहे हैं, अप साइड का मूवमेंट आने की कोशिश है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, अगले कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई है, तो ये टर्निंग टू बियरिश इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 2 कैंडल क्लोजिंग हुई, ये कैंडल भी क्लोज हुआ, ये कैंडल भी क्लोज हुआ, ये टर्निंग टू बियरिश, इसके लिए नीचे मूवमेंट आना है। सिमिलरली यहाँ पे 2 कैंडल ये क्लोजिंग हुई ऊपर ऊपर, इसके बाद टर्निंग टू बुलिश है, प्राइस ऊपर जाना है। अब यहाँ पे देखिए सिमिलरली ये कैंडल क्लोज हुई, ये भी कैंडल क्लोज हुई, टर्निंग टू बियरिश बनता है, बट इसके नीचे प्राइस रुकी ही नहीं, अगले दिन क्लोजिंग सीधा ऊपर ही हो गई, तो ये टर्निंग टू बियरिश फेल हो गया, ठीक है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखते हैं पास्ट में,
दो प्राइस कंटिन्यू क्लोज टर्निंग टू बुलिश ऊपर। और थोड़ा पीछे आते हैं, यहाँ देखते हैं दो प्राइस कंटिन्यू क्लोजिंग नीचे टर्निंग टू बियरिश, बड़ा मूवमेंट डाउन साइड का। यहाँ देखते हैं दो प्राइस टर्निंग टू बुलिश, छोटा सा मूवमेंट अप साइड का। ठीक है, इधर पास्ट में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये दो कैंडल क्लोजिंग टर्निंग टू बियरिश, प्राइस में फॉल। और थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, ये कैंडल ये दो कैंडल क्लोज हुआ टर्निंग टू बुलिश, प्राइस में अप साइड। ये कैंडल क्लोजिंग, ये कैंडल टर्निंग टू बियरिश, प्राइस में डाउन साइड। बहुत सिंपल तरीका है किसी चार्ट का ऑब्जर्वेशन। अब मूव कितना आएगा, कितना टारगेट होगा, कितना स्टॉप लॉस होगा, ये सारी चीजें अलग है, वो ट्रेडिंग मेथड है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी चार्ट को एक नज़र में देखकर बुलिश चांसेस हैं या ये टर्निंग टू बुलिश हो रहा है या टर्निंग टू बेरिश, आप किसी भी चार्ट को देख के अब एक बार में बता सकते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरा कोई स्टॉक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं। ठीक है, उसका सबका फेवरेट निफ्टी और बैंक निफ्टी भी हम लेंगे। अभी मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोई दूसरा चार्ट ले लेता हूँ। मेरा फेडरल बैंक का चार्ट ओपन है। अभी मैं यहाँ पे अगर आपको सामने दिखाऊंगा तो मतलब अजीब लगेगा। अब ये भी डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ अगर चार्ट की बात करूँ, ये कैंडल और ये कैंडल, ये दो कैंडल ने क्लोजिंग दिया कंटिन्यूएशन, तो ये यहाँ हो गया ये टर्निंग टू बुलिश। ठीक है, अब इसके बाद इसमें अपर मोमेंटम आना चाहिए। भाई साहब बहुत ज़्यादा अपर मोमेंटम आ गया। सिमिलरली इस कैंडल ने दिया क्लोज कंटिन्यू, यहाँ टर्निंग टू बियरिश है, ये पूरा टर्निंग टू बियरिश चल रहा है। अब यहाँ पे आप बोलोगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पास में ये दो कैंडल, ये कैंडल कंटिन्यू क्लोजिंग हुआ है। इसके पहले ये कैंडल कंटिन्यू क्लोजिंग हुआ है। अभी ये दो कैंडल कंटिन्यू क्लोजिंग हुआ है, तो इसका मतलब टर्निंग टू बुलिश होना चाहिए। ये टर्निंग टू बुलिश आ रहा है, बट इस केस में क्या है, यहाँ पे बड़ा मोमेंटम हमको नहीं दिख रहा है, पूरा साइडवेज मूव चल रहा है। उसके बाद फिर से यहाँ टर्निंग टू बियरिश आ गया, उसके बाद ये डाउन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को हम आगे समझ सकते हैं कि जब हम इसमें एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हमको समझ में आएगा कि कहाँ पे ये कितना ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, इसको हम और फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना पहचान रहे हैं कि टर्निंग टू बुलिश क्या है और टर्निंग टू बियरिश क्या है, किसी भी चार्ट को देखकर आप इजीली बता सकते हैं। अभी यहाँ पे मतलब हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं मिला इस जोन पे। ठीक है, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल क्लोज टर्निंग टू बियरिश, यहाँ पे भी ये कैंडल क्लोज, ये कैंडल कंटिन्यू, दो क्लोजिंग टर्निंग टू बियरिश। उसके बाद ये कैंडल क्लोज, ये कैंडल क्लोज कंटिन्यू, यहाँ पे फिर फॉल हो गया, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं मिला। उसके बाद जब ये वाला सिचुएशन हुआ तीसरी बार में, चौथी बार में, अब यहाँ जब हुआ है ये कैंडल क्लोज, ये कैंडल क्लोज, उसके बाद भाई साहब कहाँ है पता ही नहीं है, प्राइस रॉकेट हो गया। प्रिंसिपल वही है, सिर्फ ये दो कैंडल को देख के क्या प्राइस इतना ऊपर आ सकता है? मतलब कितने सिंपल तरीके से किसी चार्ट को मैं आइडेंटिफाई करूं कि वो चार्ट बियरिश है या बुलिश, ये बता रहा है आपको WG। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। अभी मैं कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ चार्ट को देख के कोई कब बोले कि ये टर्निंग टू बुलिश है या टर्निंग टू बियरिश, हम इतना समझ रहे हैं। आप इसे जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे, जो आदमी 100 से ज़्यादा चार्ट इस पर प्रैक्टिस कर लेगा, उसको ये समझ में आएगा कि चार्ट कैसे बिहेव कर रही है, एक सिंपल से एक इंडिकेटर को बस देख के। बाकी चीज़ तो आदमी धीरे धीरे जब अपना खुद का स्ट्रेटजी लगाता है और खुद प्राइस के बिहेवियर को देख के खुद की स्ट्रेटजी बनाता है, तो उसमें और अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। बट ये एक बेसिक है कि मैं किसी भी चार्ट को इंस्टेंटली एक झलक में देख के कैसे बताऊं कि वो बियरिश हो रहा है या बुलिश का चार्ट। किसी और स्टॉक का चार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे कोई भी चार्ट, RBL बैंक का चार्ट देख लेते हैं। ये RBL बैंक का चार्ट हमारे सामने ओपन हुआ है। ठीक है, अभी
रिसेंटली अगर मैं देखूँ, ये लास्ट अभी रिसेंट क्या हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 2 क्लोजिंग मिली है, ये वाली है, ये 2 क्लोजिंग मिल गई टर्निंग टू बेयरिश, मतलब अब चार्ट बेयरिश हो गया है। तो यहाँ पे डाउनफॉल का मूवमेंट आने वाले टाइम में, अगर मैं कोई पूछे अभी के टाइम में, तो मैं चार्ट को जब आरबीएल का देखता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ये चार्ट बेयरिश में टर्न हो चुका है। मतलब ये चार्ट क्या है, डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश टर्न हो गया है। ठीक है। सिमिलरली अभी यहाँ अगर कोई देखता है इस जगह पे, तो मिलता है ये चार्ट बुलिश टर्न हो गया है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मूव हुआ, 1-2 दिन फिर से डाउन हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे साइडवेज चल रही थी। अब अगर आप थोड़ा दूर पहले आओगे, इस एरिया पे अगर आप देखोगे, तो ये चार्ट को आप बुलिश कब बोलते हैं, ये पहली क्लोजिंग, ये दूसरी क्लोजिंग, ये 2 क्लोजिंग हुई है। उसके बाद प्राइस टर्निंग टू बुलिश हो गया है। तो यहाँ पे अब प्राइस में एक रॉकेट वाला मूव यहाँ पे हुआ है। ठीक है। सिमिलरली और पीछे आए, ये 2 क्लोजिंग हुई, इसके बाद यहाँ पे टर्निंग टू बुलिश हुआ और प्राइस में कंटिन्यू ऊपर साइड का मूवमेंट दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पास में देखोगे, तो ये 2 क्लोजिंग हुई है और प्राइस में साइडवेज हुआ, कंटिन्यू बियरिश नहीं दिखा। तो जब आप इसमें कंटिन्यू आगे साइड में अपग्रेड करेंगे और इसमें कंटिन्यू स्टडी करेंगे, तो आपको सबसे वाले जोन को फिल्टर आउट कैसे करना है, मतलब जहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रही, ये जोन को मैं कैसे नेगलेक्ट करूँ, और जहाँ पे बड़ा मूवमेंट आ रहा है उस जोन को कैसे पकड़ूं, इसको हम जब बार बार चार्ट दें। तो आज के लिए बस इतना ही। टर्निंग टू बियरिश और टर्निंग टू बुलिश का कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर लाइक मिलेगा, सब्सक्राइब मिलेगा, तो इसके आगे क्या एक्शन प्लान होना चाहिए और कैसे हम साइडवेज मूवमेंट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हम सब इतना ही डिस्कस करेंगे। किसी भी चार्ट को देख के एक बार में हमें बताना है टर्निंग टू बुलिश है कि टर्निंग टू बियरिश है। तो जाने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इसका अप्लाई करके देखेंगे हम। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर इसको हम देखते हैं लगा के। तो यहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का चार्ट अभी ओपन हो गया है। तो अभी हम निफ्टी के चार्ट में देखेंगे टर्निंग टू बियरिश और टर्निंग टू बुलिश का क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो रिसेंट में अगर हम देखें, तो चार्ट में क्या हुआ है, निफ्टी में आप कोई भी देख के बता देता कि टर्निंग टू बियरिश कहाँ है। तो यही और बियरिश, ये 2 कैंडल क्लोजिंग, इसके बाद चार्ट टर्निंग टू बियरिश हो गया और अभी इतना मूवमेंट इसमें दिख रहा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर देखो, तो ये क्लोजिंग हुई, इसके ऊपर बड़ा मूवमेंट नहीं है। तो अब ये साइडवेज को कैसे हमको फिल्टर आउट करना है, ये चीज़ें हमें बाद में समझ में आएंगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं, ये 2 क्लोजिंग हुई है, ये वाली क्लोजिंग, इसके बाद प्राइस में टर्निंग टू बुलिश हुआ। ठीक है। सिमिलरली ये क्लोजिंग, लेकिन यहाँ साइडवेज चल रहा है। तो इसको कैसे हमको काटना है साइडवेज वाले को, और जो बिना साइडवेज वाले हैं जिसमें मोमेंटम आ रहा है उसको कैसे कैच करना है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में लाइक मिला, कमेंट मिले, देन ओनली आई विल अपग्रेड इसका एडवांस वर्जन हम इसको अपग्रेड करेंगे वीडियो में। ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलेगा, देन ओनली इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। हर चीज़ को डब्ल्यूजी का एक ही प्रिंसिपल है कि चीज़ों को सिंपल रखा जाए, ना कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 एक बार क्लोजिंग हुई, ये बार क्लोजिंग हुई, उसके बाद निफ्टी कितना चली है, ये भाई साहब चल रहे थे 25,000 के आसपास, 25,000 से चले गए 26,000 पॉइंट निफ्टी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है। ये क्लोजिंग हुई, उसके बाद ये चल रहा था आपका 25,600 के आसपास, अब प्राइस चली गई 26,300 के आसपास। मतलब यहाँ पे भी 800-900 पॉइंट का मूवमेंट हो गया ऊपर। सिमिलरली ये 2 पॉइंट, ये क्लोजिंग हुई, यहाँ लेके साइडवेज हुआ, तो इसको कैसे अवॉइड करना है। सिमिलरली ये प्राइस क्लोज हुई, ये प्राइस क्लोज हुई, 2 रेड कैंडल है, लेकिन ये टर्निंग टू बुलिश है। किसे पता रहेगा, जिसने डब्ल्यूजी का ये वीडियो देखा है उसे पता रहेगा कि ये रेड कैंडल है, लेकिन टर्निंग टू बुलिश वाली कैंडल है। ठीक है। अब ये रेड कैंडल को देख के कोई मेरे से पूछता, या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम बताते, तो ये 2 लाल कैंडल बनने के बाद भी हम बोलते कि चार्ट तो अभी टर्निंग टू बुलिश है। ठीक है, टर्निंग टू बियरिश नहीं है। तो इसके बाद भी प्राइस में यहाँ पे लगभग 1000 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है। सिमिलरली अगर थोड़ा पास्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए 2 बार क्लोजिंग हुई नीचे, उसका टर्निंग टू बियरिश है, उसका प्राइस में एक बड़ा सा फॉल है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ 2 बार क्लोजिंग हुई ऊपर में, उसका प्राइस में एक राइज है। ठीक है। अभी इधर यहाँ आपका प्राइस 2 बार कंटिन्यू जस्ट क्रॉसिंग में क्लोज हुआ है, उसका प्राइस में राइज है। ठीक है। ये क्लोजिंग डाउन हुई, ये वाली क्लोजिंग डाउन हुई। यहाँ पे एक्चुअली जस्ट मिनट, अब इस एरिया को देखिए, ये
दो क्लोजिंग है, ये इस कैंडल की बनी, इस कैंडल के बनने तक टर्निंग टू बियरिश है, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके नीचे प्राइस जा ही नहीं रही है, ठीक है। अब प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर में फिर से ये दो क्लोजिंग हो गया, फिर यहाँ पे टर्निंग टू बुलिश में कन्वर्ट हो गया और प्राइस साइडवेज और लिटिल अपसाइड की तरफ चल रही है। ये दो कैंडल अपसाइड का, ठीक है। और थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, ये दो कैंडल यहाँ पे आप देखिए, ये क्लोजिंग उसके बाद डाउन, ये दो कैंडल उसके बाद अप, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दो कैंडल उसके बाद डाउन साइडवेज, यहाँ पे दो कैंडल है, ठीक है। उसके बाद प्राइस थोड़ा सा अपसाइड, यहाँ दो क्लोजिंग डाउन, उसके बाद प्राइस में कंटिन्यू डाउन। तो सिंपल है बहुत। अभी मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में इसको देखता हूँ, बैंक निफ्टी में कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब टर्निंग टू बुलिश और टर्निंग टू बियरिश, आप कब बुलिश में टर्न होना है, आपको कब बियरिश में टर्न होना। बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखिए, खुला है, ये दो कैंडल, उसके बाद आप टर्निंग टू बुलिश है, कहाँ चल रहा है प्राइस 55,000 चल रहा है, कहाँ चले गए हैं 59,000, 4,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है प्राइस। लेकिन कोई कितना कैच कर सकता है या कब तक चलना है, कब तक रुकना, ये सब बात की बात है। अभी सिर्फ समझ रहे हैं कि इस क्लोजिंग को देख के कोई नहीं बोलेगा बियरिश होना है, ठीक है। और ये दो क्लोजिंग को देख के कोई नहीं बोलेगा बुलिश होना है, ठीक है। ये दो क्लोजिंग देख के कोई नहीं बोलेगा बुलिश होना है, ये दो क्लोजिंग को देख के कोई नहीं बोलेगा बियरिश होना है, ठीक है। हम बात करें दो कंटिन्यू क्लोजिंग या दो कंटिन्यू क्लोजिंग अप, दो कंटिन्यू क्लोजिंग डाउन, तो ये है टर्निंग टू बियरिश और टर्निंग टू बुलिश। तो वीडियो अगर अच्छा लगा और सिंपल लगा तो लाइक ठोकना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर लाइक शेयर कमेंट मिलेगा तो इसका एडवांस वर्जन वीडियो भी आएगा। तो टिल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग।